अमेरिका जाना पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो गया है। ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा पर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों भारतीयों की टेंशन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। नई H-1B वीजा हायरिंग पर $1 लाख यानी कि लगभग 90 लाख रुपए की भारी फीस लगा दी गई है और ये नया नियम 15 दिसंबर से लागू भी हो चुका है। तो इस फैसले से सबसे बड़ा झटका भारत की आईटी कंपनीज TCS, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट को लगने वाला है और साथ ही साथ उन हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को भी झटका लगेगा जो कि अमेरिका में काम करने का ड्रीम देख रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या अब यूएस जाना सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह जाएगा और क्या भारतीय कंपनियां अमेरिका भेजना कम कर देंगी और इस फैसले का असली बोझ आखिर किस पर पड़ेगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H-1B वीजा पर अब तक का सबसे सख्त फैसला ले लिया है। सरकार ने नए H-1B वीजा वर्कर्स पर $1 लाख यानी कि 90 लाख रुपए की भारी भरकम फीस का ऐलान कर दिया है। नया नियम 15 दिसंबर से लागू भी हो चुका है और इस फैसले का सबसे ज्यादा असर आईटी कंपनीज TCS, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट पर पड़ने वाला है। यही नहीं, यूएस जाने का सपना देख रहे हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए भी ये रास्ता अब कई ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो कंपनियों पर क्यों पड़ा इसका सबसे ज्यादा असर, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। तो भारतीय आईटी कंपनियां बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को H-1B वीजा के जरिए अमेरिका भेजती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और डेटा के मुताबिक साल 2020 से 24 के बीच इन कंपनियों की करीबन 90% नई H-1B वीजा हायरिंग अमेरिकी दूतावासों के जरिए हुई थी। तो अगर उस समय ये फीस लागू होती तो कंपनियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते। तो कितना बड़ा बोझ पड़ने वाला है आपको ये भी समझाते हैं। तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्फोसिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता। इससे करीबन 10,400 कर्मचारी यानी कि लगभग 93% नई H-1B वीजा हायरिंग पर ये फीस लगती। इससे कंपनी पर $1 मिलियन यानी कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए का बोझ आता। TCS को करीबन 6,500 कर्मचारियों के लिए ये फीस देनी पड़ती। कॉग्निजेंट के बारे में बात करें तो कॉग्निजेंट के भी 5,600 से ज्यादा कर्मचारियों पर इसका असर होता। इतना भारी खर्च उठाना किसी भी कंपनी के लिए इतना इजी नहीं है। एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं इसके बारे में ये भी जान लीजिए। तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से H-1B वीजा की डिमांड में तेजी से गिरावट आएगी। इमिग्रेशन लॉयर जनार्दन के मुताबिक अब कंपनियां अमेरिका भेजने की बजाय ज्यादा काम भारत या दूसरे देशों में शिफ्ट कर सकती हैं। यहां टैलेंट आसानी से और कम खर्च में मिल जाता है। हालांकि कॉग्निजेंट का इस पर कहना है कि उस पर इसका तुरंत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनियां पहले ही H-1B वीजा पर अपनी निर्भरता कम कर चुकी हैं। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी उठता है कि आम भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। तो इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान उन भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को होगा जो कि अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं। जी हाँ, तो अब कंपनियां कम लोगों को यूएस भेजेंगी, कंपटीशन और भी ज्यादा टफ और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और सैलरी पैकेजेस पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो कई लोगों को यूएस ड्रीम डिले या कैंसिल भी करना पड़ सकता है, उनका पूरा ड्रीम चकनाचूर हो सकता है। तो H-1B वीजा हमेशा इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों रहा? देखिए, H-1B वीजा प्रोग्राम कई सालों से कंट्रोवर्सी में रहा है। अमेरिका में कई लोग और नेता कहते हैं कि कंपनियां इस वीजा का इस्तेमाल अमेरिकी लोगों की जगह सस्ते विदेशी वर्कर्स लाने के लिए करती हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक H-1B वीजा कर्मचारी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सैलरी देना उनको जरूरी हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार का इस पर कहना है कि इतनी बड़ी फीस लगने से सिस्टम का गलत इस्तेमाल रुकेगा और अमेरिकन वर्कर्स को ज्यादा मौके, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसके चलते मिल पाएंगी। तो वहीं
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया है, चुनौती भी देती है। तो आखिर आगे क्या कुछ हो सकता है, आप ये भी समझ लीजिए। तो एक्सपर्ट्स इसमें मानते हैं कि आने वाले समय में अमेरिकी कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकती हैं। आईटी जॉब्स का बड़ा हिस्सा भारत में ही रह सकता है और यूएस जाना पहले से ज्यादा महंगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये फैसला भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और अमेरिका जाने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।